अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शंस। अब डियर स्टूडेंट्स, लिमिट क्या होती हैं? तो जिस तरह मैं आपको एक जनरल बात बताता हूं कि मैं अगर क्लास रूम में जाऊं, जब स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं तो उन्हें मैं पहली बात, जब मेरी पहली क्लास होती है, जो नए हम स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मैं ये पहली बात यही करता हूं कि स्टूडेंट्स आपने खास लिमिट में रहना है। ठीक है, मींस के एक स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान एक खास लिमिट होती है। अगर स्टूडेंट्स उस लिमिट को क्रॉस करे तो वो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशन होता है वो बहुत ही खराब हो जाता है, यानी कि वो एक खास लिमिट में रहता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि वो जो स्टूडेंट्स है वो टीचर बन जाएगा या टीचर स्टूडेंट्स बन जाएगा, तो वो एक खास लिमिट होती है, उस लिमिट में रह के वो सारा कुछ काम करना होता है। तो अब स्टूडेंट्स हम लिमिट्स के ही बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो पहली दो एक्सरसाइजें हमने डिस्कस की वो फंक्शन के ऊपर थी। आज से जो हमारी सारी डिस्कशन होंगी आगे ऑनवर्ड 1.5 तक या 1.4 तक, वो हम सारी लिमिट्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका सेकंड चैप्टर में भी होगा, फर्दर फिर हम देखेंगे। तो अब डिस्टेंस लिमिट्स, ठीक है, इसको हम, इसका जो पहली आपकी बुक में जो बात उसने कही है कि उसने कहा है कि x अप्रोचेस टू 0। अब डिस्टेंस, ये जो मैंने एरो लगाया है इसका मतलब ये है कि अप्रोचेस, ठीक है, यानी कि ये जो एरो है, ये वाला रेड जो कलर में एरो है, उसका मतलब है कि अप्रोच करता है वो, अप्रोचेस टू, या हम इसको टेंड्स टू भी पढ़ सकते हैं, टेंड्स टू। ठीक है जी। तो डिस्टेंस लिमिट यानी कि जो x है वो कब 0 को अप्रोच करेगा? अगर मैं एक सीक्वेंस लूं लाइक 1/2, 1/4 एंड 1/8, 1/16 एंड अप टू सो ऑन 1/2n, ये आगे हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब देखें x जो है वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो कंटेन करता है, तो जैसे जैसे हमारा x जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल आंसर जो हमारा है वो क्या हो रहा है? स्मॉल हो रहा है। यानी कि जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है और डिनोमिनेटर कम होता है तो हमारे पास आंसर जो होता है वो बहुत कम आता है। जब हमारा n जो है, ठीक है, n जो है अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, देन हमारा जो x होगा वो क्या करेगा? 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब बात ये है कि लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिमिट की जरूरत क्यों पेश आई? उसके लिए हम एक फंक्शन लेते हैं डियर स्टूडेंट्स के अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू लाइक एक्स स्क्वायर माइनस, चलें 4 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है जी, मैं कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x एट x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, मैं कहता हूं जी आप फंक्शन की वैल्यूज निकाल लो x इज इक्वल टू 2 पे। तो जब डिस्टेंस हम x की वैल्यू इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, चेक करते हैं। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0/0। अब डिस्टेंस देखें तो ये एक हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जनरेट हो गई है। इसका मतलब ये है, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है और इसको हम एक रूल है हमारे पास, जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं हम लॉपिटल रूल की मदद से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करते हैं, वो एक अलग वे है। सो डिस्टेंस ये हमारे पास एक 0/0 फॉर्म बनेंगे जो कि हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है और ये कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होता। ये बात ध्यान में रखनी है, ये नहीं करना कि 0 0 से कैंसिल होगा तो 1, ये एक हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब यहां पे देखें तो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाया कि जब मैं इस फंक्शन की वैल्यूज लूंगा, एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जो x है ना, x यानी कि जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लाइक अब यहां पे देखें तो मैंने बोला है कि x अप्रोचेस टू 0, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि x जो है वो 0 के इक्वल है। ये बात ज़हन में रखनी है। लिमिट से मुराद ये है
कि जो हमारे पास लिमिट्स है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। ठीक है, अब डिफरेंस देखें तो अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यूज अब निकालूं x इज इक्वल टू 2 पे, तो वो हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म जनरेट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा। वो कैसे हम इसको करेंगे, देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x माइनस 2, ये इससे कैंसिल आउट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 2, तो जब मैं x की जगह पे 2 को पुट करूंगा सो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब एक जो नंबर है वो हमें मिल गया 4। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि सर आपने इसकी फैक्टराइजेशन क्यों नहीं की, इसकी फैक्टराइजेशन की है तो इसकी फैक्टराइजेशन क्यों नहीं की। तो चलें इसकी भी करके देख लेते हैं। देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, और हम जानते हैं कि एट x इज इक्वल टू 2 पे हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो ये कौन सा सिनेरियो बनता है, देखें, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x माइनस 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब हमने वैल्यू पुट करते हैं जी एट x इज इक्वल टू 2, तो यहां पे 4 ही आएगा। आपने मान लिया कि ये 4 आएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एट x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा तो वो बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। अब देखें कैसे, अगर मैं ले रहा हूं एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 को उठा के इधर ले आए, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सो अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं, सो कैसे होगा जी, x माइनस 2 ओवर 0, यानी कि लेफ्ट को लेफ्ट पे डिवाइड किया और राइट को राइट पे जो है वो मैंने डिवाइड किया, तो ये देखें अगेन 0 बाय 0 फॉर्म जनरेट हो गई है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ कि हमारे पास कई ऐसे फंक्शन है जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है, तो हम उसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं कि आपने कहा कि अगर उसको हमने एज अ फॉर्म में किया है कि वो 0 बाय 0 फॉर्म बनती है, तो हमने क्या किया कि जो x है वो अप्रोच करता है। लाइक देखें, एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक रियल लाइन है जिस यहां पे 2 है। अब लिमिट जो है वो दो तरह से अप्रोच करती है, वो लेफ्ट से भी अप्रोच करती है और राइट से भी अप्रोच करती है। लाइक अगर वो यहां से अप्रोच करती है तो इसका मतलब है कि यहां पे जो वैल्यू होगी वो लाइक 1.999, यानी कि ये एक वैल्यू आती है जो हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं, मतलब कि 9 यानी कि 5 से कोई ग्रेटर नंबर होता है तो हम प्रीवियस में ऐड करते हैं। तो अगर यहां पे वो इधर से अप्रोच करता है, यानी कि वो राइट से लेफ्ट से अप्रोच उसने किया, तो 1.99 फॉर एग्जांपल जो उसके करीब क्लोज नंबर था वो हमने लिया। और अगर यहां से देखें तो लाइक 2.000 समथिंग 1, ये कोई इस तरह का आंसर आता है। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैंने ये लिया है कि एट x इज इक्वल टू 1.99, ठीक है, यानी कि जो अप्रोक्सीमेटली है ये 2 ही होता है हमारे पास। ठीक है, हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स कि जो हमने लिया था एट x इज इक्वल टू 2 एट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमने फॉर्म ली थी। अब अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास x की वैल्यू वो क्या है जी, 1.99, चलें ऐसे करते हैं, इज इक्वल टू, यहां पे x की वैल्यूज लगा दें 1.999, ठीक है जी, उसमें से -2 किया, तो इसी नंबर से मैं डिवाइड भी कर रहा हूं, x माइनस 2 एंड 1.999 -2, जिस तरह मैंने लेफ्ट को लेफ्ट पे डिवाइड किया और राइट को राइट पे डिवाइड किया। सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो ये मेरे पास इक्वल टू 1 आ जाता है, और यहां पे अगर देखें तो मेरे पास जो इसका सिनेरियो बन रहा है वो आएगा जी
माइनस 0.00 सॉरी माइनस 0.1 एंड माइनस 0.1। तो देखें ये इससे कैंसिल आउट हुआ और 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसलिए हम डियर स्टूडेंट्स जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं। और एक ये भी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो लिमिट है वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। अगर कोई इस तरह लिखा हुआ हो कि x अप्रोचेस टू 2, तो इससे मुराद ये नहीं है कि x जो है वो 2 के इक्वल है, इससे मुराद ये है कि x जो है वो आपके पास 1.99 समथिंग वो उसके करीब करीब क्लोज नंबर है, जिस तरह हमने अभी देखा। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू पुट करने से वो फंक्शन जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म देता है, जबकि हम अगर उसके करीब करीब नंबर कोई पुट करें तो वो हमें कोई फाइनाइट नंबर देगा। तो अब डिफरेंट क्या है डिस्टेंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप अगर जब ई कैट देने के लिए जाते हो तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज भी जनरेट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन indeterminate form and undefined form। यानी कि ये एक indeterminate form है और undefined form क्या होती है। तो डिस्टेंस देखें तो यहां पे तो हमें कोई भी नंबर कोई भी आंसर नहीं मिल रहा, दैट इज द indeterminate form। बट अनडिफाइंड फॉर्म वो होती है कि जिसमें हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है। ठीक है, कोई मतलब कि हमने 1/0 जो सिनेरियो होता है वो इन्फिनिटी को इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो वो कोई ना कोई तो हमें पता चल रहा है कि ये एक इनफाइनाइट है। ठीक है, बट इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो 0/0 फॉर्म से बचने के लिए हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज किया। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस लिमिट का कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को लिमिट के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो वो मुझे जरूर बताएं, मैं इंशाल्लाह तबारक ताला उसकी ही जो प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह तबारक ताला। जिंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।